हमने एक बढ़िया मार्केट सेंटिमेंट ऑलरेडी कहते हैं ना एक नोटेबल टर्न अराउंड ऑब्जर्व कर रखा है पिछले 4 दिनों से। पिछले फ्राइडे से लो लेवल से जब रिकवरी आई थी, कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे था भारतीय बाजार में मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। पर अब डेटा पॉइंट्स किस तरह के सिग्नल दे रहे हैं? क्या ये अपमूव कंटिन्यू हो सकता है? क्या इसी तरह का बुलिश अंडरटोन वायदा बाजार डेरिवेटिव्स भी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? रणनीति हो क्या, ये समझने की जरूरत। वीरू, गुड मॉर्निंग। कल सुबह बात हो रही थी, आईटी बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक सब्सटैंशियल गैप अप के बाद भी पोटेंशियल है और तेजी टूल पकड़ सकती है 25,910 तक की। बिल्कुल सटीक 911 912 पे आके बैठे हुए थे हम एक समय। खैर, अप्रोच क्या होगा? गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, परसों के स्टैट्स में जिस प्रकार की एक्सपायरी हुई थी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, जिस तरीके से हम 10-20 डेमा को क्रॉस करके बंद हुए थे, उन स्टैट्स में 25,900 था और वो कल मिल गया। वो एक इवेंट बेस्ड स्टैट्स थे, मतलब जैसे दो चीज़ें थी। एक, हमें एग्जिट पोल पे रिएक्शन देना था जिसको बाजार ने कुछ हद तक सेंस किया था मिड सेशन में। दूसरा था निफ्टी आईटी, बड़ा अच्छा क्लोज था आशीष। इवन अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े भी ना होते, ये इवेंट भी ना होता, तो निफ्टी आईटी कल अकेला पोटेंशियल रखता था आपको ये थ्रस्ट प्रोवाइड कराने का। मल्टी मंथ ब्रेकआउट अबव 100 डेमा और कल निफ्टी का आईटी का क्लोज रहा आशीष एग्जैक्टली एट 200 डेमा। मैं इस बात को शुरू में इसलिए कर रहा हूं व्याख्या, क्योंकि यही चीज है हमारे पास अभी की फोर्स जो हमारे अपसाइड को स्पॉन्सर करेगी। लगभग 36,900 37,000 का जोन, बड़ा क्रिटिकल जोन है 100 पॉइंट का। स्टैट्स को देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए कल के स्टैट्स में इसमें तो कोई दुराई नहीं कि एफआईज अभी बाय मोड में नहीं है। 1750 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी, डीआईएस की करीब 51 से 27 करोड़ रुपए की बाइंग थी। एफआईज ने कल 475 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 1500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग जो थे वो काट लिए, 824 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि उनकी तरफ से सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग है आशीष। 3825 करोड़ रुपए की बाइंग, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, और फार्मा में और आईटी में मेजर शॉर्ट कवरिंग करी है इन्होंने। बट बात कहने वाली ये है कि उनके जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फर्दर इंक्रीज हुए हैं आशीष, और उनके जो स्टैट्स हैं वो कहते हैं कि अब वो 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट बैठे हैं। दैट्स ह्यूज। एक और बात याद रखिएगा, उनकी तरफ से 70,000 पुट शॉर्ट भी है। मुझे इसका भी बहुत कहीं ना कहीं गौर करना है। 70,000 ये पुट शॉर्ट जो आई हैं, किस पुट ने कल सबसे बड़ा ओआई खींचा अपनी तरफ? दैट्स 25,800। यानी हमने जो ये हालिया मोमेंटम जनरेट किया है, अगर इसको परसिस्ट करना है तो आपको 25,800 को होल्ड करना ही पड़ेगा। खैर, मैं इसको टेक्निकल्स में कन्वर्ट करके भी लेवल्स दूंगा। एंड मेजर हर्डल स्टिल परसिस्ट एट 26,000, जहां पे बड़े कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं। लिखे आइए जरा पिरामिड्स में आपको एक चीज बिल्कुल नजर आएगी इवेंट के मद्देनजर, क्योंकि कल अगर आप देखें 26,000 की जो कॉल है वो सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती है, और ये देखिए 25,800 जो मैं कह रहा हूं आपको, ये है हमारा इस मोमेंटम को होल्ड करने का पहला पिवट पॉइंट। लेके आइए लेवल्स, लेके आइए पहले बेस वन। देखिए मैंने बेस वन को थोड़ा सा यहां पर चेंज किया है, परिवर्तित किया है। 25,800 की पुट स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती है। हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आशीष 25,771 और 721 इस क्लस्टर को होल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो आज का दिन हो, चाहे जब हम कल काउंटिंग देख रहे हो तब भी। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, इट विल बी अ सेफ वन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो मतलब रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है RS1 के आसपास। यहां पे हमेशा अवश्य अपने ट्रेड्स को चेक करें अगर आप मोर स्पेशली डे ट्रेडर है तो। अगली रेंज निफ्टी के लिए खुलेगी 26,023 के ऊपर, क्योंकि इन दैट केस बेस विल शिफ्ट अपवर्ड्स। हम उसको तब डिटरमाइन करेंगे, बट आज का गेम बेस वन और RS1 के बीच में है। 26,023 कटा तो फिर 26,126 की ट्रैजेक्टरी खुलेगी। बट नजर रखिएगा, निफ्टी आईटी आपका थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। आइए निफ्टी बैंक पे, कल इसने फर्स्ट इंस्टेंस में रिजेक्शन दे दिया 58,500 पे। नहीं जनाब, अभी मैं सूरत हाल में नहीं हूं कि 58,500 क्रॉस कर पाऊंगा। लिविंग इंडसइंड बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर विटनेसिंग प्रॉफिट टेकिंग। ज्यादातर बैंक जो थे वो प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे थे। सिर्फ एक इंडसइंड बैंक अपने 200 डीमा को क्रॉस करके डी हाई पे क्लोज हुआ। स्टैट्स ये कह रहे हैं कि अभी भी 58,500 पे, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे थोड़ा टसल रहेगा। लेकिन एक बात है कि इन दोनों रेंजेस में पुट राइटर्स भी है, तो माइट भी हम इस जोन को बहुत सब्सटेंशियली छोड़े ना। लेवल्स लेके आइए।
जब तक 58,500 की ट्रेजेक्टरी क्रॉस नहीं हो रही है, इट्स बेटर टू फोकस ऑन बेस वन। 58,000 के नजदीक, 57,910 के नजदीक, इस ट्रेजेक्टरी के आसपास अगर आप कोई बाय ट्रेड पिक करेंगे तो वो बेटर रिवॉर्ड देगा इस ऑप्शंस की रेंज में। और ऊपर की तरफ जब आप ट्रेड पिक करें टुवर्ड्स बेस वन, प्लीज अपने ट्रेड को चेक करिए। RS1 के आसपास कल का रिजेक्शन लेवल यहां पर बुक कर सकते हैं, बट ये कटेगा तो ही फर्दर अपस्विंग टुवर्ड्स 678, 761 और 856 खुलेंगे। आशीष।